हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का आज साइंस का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 80 ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा, आपने जो है 40 में कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड डी है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा भी सेट कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिला लीजिएगा आपने जो है कितना सही किए हैं, और वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है आपका जो 40 में कितना सही हुआ है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? तो नर युग्मक है शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, परजीवी पौधा का जो है एक उदाहरण है। तो इसका एक उदाहरण है अमरबेल। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं अमरबेल, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द्विखंडन पाया जाता है। तो द्विखंडन पाया जाता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया में। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसमें स्रावित होता है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इंसुलिन, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रक्त का थक्का जमाने में जो है उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायित्व है रक्त बिंबाणु। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ये होता है यूरिया में, अमोनिया में और यूरिक अम्ल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, इनमें से सभी में। तो अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही उत्तर, ए और सी दोनों। तो अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ये रखता है सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, खड़िया का सूत्र क्या होता है? तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ चॉक, तो इसका होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है CaCO3। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो यह है सोना। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं सोना, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पेंटेन जिसका सूत्र जो है C5H12 होता है, इसके बोला आपको बोला गया है कि शतनक जो है समाविक संभव कितने हैं? तो इसमें होता है कुल 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर 11 का बी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है 3। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया है ग्रुप जो है, पूछा गया ये जो है किसका ग्रुप है? तो ये है कार्बोनिल का। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कोई धातु आपको दिया है, कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ जो है क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जो है जल में विलय है, तो वह तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है हो सकता है? तो ये हो सकता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मालाचाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो यह अयस्क है कॉपर का। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं कॉपर, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को जो है कहते हैं? तो इसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं गैल्वेनीकरण, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को जो है निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो इसे हटाया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का जो है अधिकांश अपवर्तन होता है? तो इसका होता है दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो ये होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में पाया जाता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं उत्तल, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का जो है उपयोग होता है? तो इसके लिए होता है अवतल दर्पण का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं अवतल दर्पण, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आकार जो है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वह कहां पर होगा? तो उसको जो हम कहां पर रखेंगे? तो उसको हम रखेंगे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण को जो है
मोड़ने की क्षमता को कहते हैं? तो इसे कहते हैं लेंस की सामंजस्य क्षमता। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है तो होता है छोटा, आभासी और सीधा। तो ऑप्शन नंबर डी जगह सही उत्तर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो निष्ठा को इस प्रकार से एक रिएक्शन इक्वेशन दिया गया है, पूछा गया ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की है, तो इसमें कॉपर बाहर हो रहा है, ये जो है प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं विस्थापन, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है दाई से बाई और की ओर जो है जाने में प्रमुख आकार जो है वो कैसा होता है, तो वह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बढ़ता है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है, तो ये जो है ये चमकीला होता है, उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं चमकीला उजला, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको एथेन का जो है आणविक सूत्र दिया गया है, पूछा गया इनमें जो है कितने होगा सहसंयोजक बंधन, तो इसमें आपका हो जाएगा कुल 7। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 7, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में जो है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है सहसंयोजक यौगिक है, तो ये कौन होता है, ये होता है CH4। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, ये थोड़ा अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं अम्लीय, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत सुचालक होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं ग्रेफाइट, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तो आपको दिया इस प्रकार से दिया गया क्वेश्चन कि प्रतिरोध को जो है एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा देने पर जो है कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो वह संयोजित था, तो वो था समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं समांतर, तो आपका इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ पर आपको जो है आपको पूछा गया है पावर, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको निकल जाएगा 10 वाट। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको इसमें जो है आपको विद्युत शक्ति का जो है पूछा गया कौन सा फॉर्मूला जो है सही है, तो ये भी होता है, ये सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इनमें सभी बिल्कुल सही उत्तर, सभी जो है एक सही निकला हुआ सूत्र है, सभी तीनों सही है। तो निष्ठा से पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में जो है आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है, तो हाईएस्ट होता है ये 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 1, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विभवांतर मापा जाता है, तो यह मापा जाता है वोल्ट मीटर में। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं वोल्ट मीटर, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य में से है इसमें दिया हुआ है वोल्ट बाय ओम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही, इसमें सेट है कि आई बराबर जो होता है वी बाय आर, तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में जो है चालक है, तो इनमें चालक है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है कौन आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक होता है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 40 का, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की जो है परमाणु संख्या 12 है, तो इसका आपको पूछा गया संख्या कितना होगा, सिंपल होता है ये 2 8 2 होता है, तो 2 बाहर में है तो आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है 2। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन जो है उसके लवण के विलयन के लिए जो है विलयन से लोहा के द्वारा जो है होता है, तो ये होता है तांबा में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तांबा, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा जो है किया जाता है, तो ये किया जाता है किण्वन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं किण्वन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कली चूना का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हो जाता है CaO। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं CaO, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट आपका दिया है कि आयोडीन युक्त नमक का फॉर्मूला क्या है, तो NaCl में KlO3 और NaCl प्लस Kl जो है ये सब होता है पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं ए और बी दोनों, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया है कि कैथोड किरणें में जो है क्या उपस्थित रहता है, तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि है, तो इसमें है मृतपोषी मृतोपजीवी। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेटेक्स पाया जाता है, तो ये पाया जाता है रबड़ में।
आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप कैलेंडर मार सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है एड्रोजेंस स्रावित होता है, तो ये स्रावित कहां पर होता है? तो ये होता है वृषण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वर्तिका भाग है। क्वेश्चन दिया है कि वर्तिका जो है एक भाग होता है, तो इनमें आपका क्या मारे हैं? बी और सी दोनों में कंफ्यूजन है, या तो जयंक होगा या अंडा से होगा। आप क्या मारे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी जो है ये भाग है छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं छोटी आंत, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मनुष्य में नासिका छिद्र लेरिक्स ट्रेकिया या फेफड़ा जो है मिलकर बनता है, तो बनाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पादप में जैलम उत्तरदायी है, तो जैलम उत्तरदायी होता है जल संवहन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जिबेरेलिन है, तो जिबेरेलिन क्या है? ये एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 55 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पत्तियों का मुरझाना जो है किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो ये होता है एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें जो है द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन नहीं होता है यीस्ट में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो ये बनते हैं परागकोश के। ऑप्शन नंबर डी है जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ये नियंत्रित कैसे होता है? ये होता है एड्रेनल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इससे संबंधित है निमोनिया। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रक्त में शर्करा के जो है स्तर नियंत्रित करता है, तो यह करता है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 62 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मानव शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तंत्रिका कोशिका, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को 1 लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दें। मैं आपको जो है 100% सही उत्तर बता रहा हूँ, और नीचे कमेंट भी करना है कि आपका जो है कुल 40 में कितना सही हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा में के आहार का कौन सा भाग जो है पाचन होता है? तो ये पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो अवतल दर्पण की जो है त्रिज्या क्या होगा? इसका क्या होता है? आपको एफ का मान दिया है, आपको सी का मान पूछा है, तो इसका दोगुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 40 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया कि कांच की जो है एक समान पट्टिका आकार श्वेत किरण जो है तिरछी अपतित होती है, इनमें से कौन सा प्रथम जो है अपवर्तन के साथ घटित होता है? तो ये घटित होता है वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है वर्ण विक्षेपण। तो अगला प्रश्न है तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो है उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग कैसा होता है? तो ये होता है काला। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किस मुक्ति में जो है किसी युक्ति में जो है विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को जो है सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सौर से इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सौर से। सही है, ऑप्शन नंबर सी मारे सौर सेल, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक विद्युत बल्ब के जो है तंतु का बल्ब आपको 1200 ओम दिया गया है, यह बल्ब जो है 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से जो है जुड़ा हुआ है, तो आपको पूछा यहाँ पर जो है विद्युत धारा क्या होगा? यहाँ पर आपको जो है धारा का मान पूछा जा रहा है, तो यह इसमें की जगह यह निकल जाएगा 0.18 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक सेल का आपको जो है विद्युत वाहक बल आपको दिया है कि 1.5 वोल्ट है, तो 1 कूलम आवेश जो है गुजारने पर कार्य कितना होगा? अब आपको जो है वर्क पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष का जो है रंगीन क्यों होता है? किस कारण जो इंद्रधनुष रंगीन होता है? तो रंगीन होता है जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वायु का निरपेक्ष आवर्तनांक जो है वास्तव में कितना होता है? तो ये होता कितना होता है? ये 1 से जो है अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है
आंख कान गला के जो है चिकित्सा द्वारा उपयोग में ले जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो ये तो है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बिल्डिंग में जो है किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बिल्डिंग में होता है ऑक्सी एसिटिलीन का, जो क्या ऑप्शन में नहीं है, इसका जगह सही उत्तर ऑक्सी एसिटिलीन। तो उसे आप क्या मारे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, एल्किन का जो है समान सूत्र क्या होता है? यहाँ पर तो एल्किन है, सिंपल है, हो जाएगा CnH2n। क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी में है तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से कौन सा जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हमारा शरीर का जो है pH परास के बीच कार्य करता है। तो ये कार्य करता है 5 से 5.8 के बीच। ऑप्शन नंबर ये काम करता है 7 से 7.8 के बीच। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 7 से 7.8 के बीच। तो अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है C6H12O6। तो लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम की आपको पूछा गया कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम ये होता है 11। सबने मारा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 11, तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आपका जो है 40 में से कितना सही हुआ है, और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।